गर्मी में भीषण ताप का परिसह और भयंकर प्यास लग जाती है। यह गर्मी में प्यास का लगना, जिनके थोड़ी बहुत प्यास की वो स्थिति हो शरीर में, कूक उठना या प्यास लगना वो जो हो जाए, तो गर्मी में हमारे साधु साध्वियां कई विहार जो करते हैं, जेठ के महीने में भी विहार करते हैं, बैसाख में विहार करते हैं, वो तो कई बार गर्मी ताप उसमें फिर विहार, फिर पसीना आना, फिर कईयों को बोझ लेकर के यूं चलना, यह भी एक देखिए कितना एक पुरुषार्थ कहते हैं भी। गर्मी का मौसम, धूप, पसीना, बोझ लेकर फिर बिहार 10, 12, 13, 14 किलोमीटर यूं चलना, तो उसमें प्यास भी लग जाए, पानी पीने की सीमा समाप्त, अब आगे फिर थोड़ी प्यास लग जाए तो लग जाए कभी, तो यूं दिन में भी प्यास। तो ये साधु साध्वियां जो गर्मी में विहार करते हैं, जेठ के महीने में भी, बैसाख के महीने में, यह भी एक प्रकार की तपस्या का कार्य हो सकता है कि जेठ बैसाख में भी यूं यात्रा करना, विहार करना, और उम्र आने पर भी पैदल चलना। हमारे मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी जो हैं, वो तो नौ में नजर न लगे, मुनिश्री को नजर न लगे नमो अरहंताणम, पर वो 9वें दशक में भी, मतलब 8 दशक पूरे हो चुके हैं, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की मान लो, बाकी अभी यूं बिहार, पैदल बिहार चलते हैं। और मैंने एक दिन देखा, वो चाल भी ठीक है, चाल या ठीक तेज अच्छी चाल है, नजर न लगे, चाल तेज है, ठीक है, अच्छी, चलने में तेज है चाल। तो यूं मतलब गर्मी में फिर चलना हो, इस बार तो हमने थोड़ा पहले आगे भेज दिया था आपको अहमदाबाद, और यहाँ यात्रा में और में चलना होता है, तो गर्मी में और भी हमारे साथियां और हैं, बोझ लेकर यूं चलना होता है, तो वह अच्छी बात है, तपस्या है, साधना है, साता शरीर का अपना योग, पुण्य का योग हो तो हो सकता है। तो हमारे यूं साधु साध्वियां हैं जो यात्रा करते हैं, न्यारा में भी यात्रा करने वाले, तो अब गर्मी में चलें और चलें तो मान लो गुरुकुलवास में तो कई बार रुकना कम और चलना ज्यादा होता है। रुकना न्यारा में तो फिर भी भाई 5 दिन रह जाओ, क्षेत्र को संभाल लो, 10 दिन रह जाओ। गुरुकुलवास में तो श्रद्धा का क्षेत्र आ गया तो भी कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं जैसी व्यवस्था हो, तो कई बार चलना ज्यादा ठहरना कम, शेष काल में ऐसी स्थिति बन सकती है। तो गुरुकुलवास में जो यूं यात्रा में रहते हैं, साथ गर्मी में और में चलते हैं, तो वह भी एक तपस्या। बहिर्विहार में भी जो लंबी लंबी यात्राओं में रहते हैं, वह भी उनकी अपनी तपस्या साधना, बोझ लेकर के चलना, कंधे पर बोझ लेकर चलना, यह भी एक अच्छी यूं तपस्या की बात हो सकती है।